जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात लखनऊ से सफाई पहुंचे अखिलेश, 5 बागी विधायक सपा में होंगे शामिल। जी हाँ, हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही, जहां पर अखिलेश यादव जो हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हो। घेरने के साथ ही साथ जो है कोई भी मौका जो है अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते जब वह भारतीय जनता पार्टी पर हमला न करते हों। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के यहाँ पर भी जो है अखिलेश यादव लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उत्साह जागृत हो सके, जिससे और कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पर संघर्ष कर सके। इसी बीच में कल लखनऊ में एक शादी समारोह में अखिलेश यादव पहुंचे और वहाँ पर जो है अखिलेश यादव जी ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद जो है अखिलेश यादव जी ने परिवार के अन्य लोगों से अब मुलाकात भी की है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात की है, वहीं पर देर रात को जो है अखिलेश यादव जो हैं लखनऊ से अपने पैतृक गाँव सैफई जा पहुँचे हैं। तो सैफई पहुँचने के बाद अखिलेश यादव जो हैं अब आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, लगातार अखिलेश यादव जी के जो फैसले हैं उन फैसलों से जो है लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के साथ में गद्दारी करने वाली 7 गद्दार विधायकों में से 3 गद्दार विधायकों को जो है समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 3 गद्दार विधायकों को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया है। उसके बाद से ही अखिलेश यादव जी की जो चर्चाएं हैं वो चारों तरफ हो रही। वहीं पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, और खुश होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जो बचे हुए 5 दिग्गज नेता थे उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ हैं, जिनमें से पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के सिंबल से 2022 का विधानसभा चुनाव साथू की विधानसभा सीट से जीतकर इन्होंने जो है एक नया इतिहास रचा और इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जो है उनकी सीट से चुनावी मैदान में हरा दिया। जहाँ पर पल्लवी पटेल ने साथू से इन्हें चुनावी मैदान में हराया। उसके बाद पल्लवी पटेल की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चारों तरफ हुई, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव जी के बीच में जो है थोड़े मतभेद हुए, लेकिन अब जो है स्थिति साफ हो चुकी है और पल्लवी पटेल जो है पूरे दम के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन में रहने की जो बात है वो पल्लवी पटेल पहले भी कह चुकी हैं और उन्होंने अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई भी बताया है। इसी के साथ दूसरा जो नाम है वो हम आपको बताते चले, बिसौली से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, पीडीए समाज से आते हैं, आशुतोष मौर्य, जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन हम आपको बताते चले बदलती हुई राजनीति के हिसाब से जो है आशुतोष मौर्य ने जो है अखिलेश यादव से माफ़ी भी मांगी है। जिस तरह से जो इंटरनल खबरें सामने आ रही हैं, और माफ़ी मांगने के साथ जो है आशुतोष मौर्य ने अखिलेश यादव जी से निवेदन किया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित ना किया जाए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो वहीं पर आशुतोष मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं तेज़ी के साथ हैं, और वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जो है कह भी रखा है कि जो बचे हुए जो विधायक हैं उनके अच्छे व्यवहार के कारण जो है उन्हें समाजवादी पार्टी में रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आशुतोष मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में भी हमें दिखाई देंगे, बिसौली की विधानसभा सीट से। इसी के साथ अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, विनोद चतुर्वेदी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जालौन की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं विनोद चतुर्वेदी। और विनोद चतुर्वेदी जो है लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष भी कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ जो है राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में जो है विनोद चतुर्वेदी जो है समाजवादी पार्टी में पुनः बने रहेंगे, क्योंकि विनोद चतुर्वेदी भी जानते हैं आगामी जो समय है वो अखिलेश यादव जी का समय आने वाला है 2027 में। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है, उसी प्रदर्शन को अखिलेश यादव 2027 में भी दोहराने जा रहे हैं। तो विनोद चतुर्वेदी जो है समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर जो है आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेजी के साथ हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले अगला चुनाव है वो चायल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक पूजा पाल लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है, लेकिन हम आपको बताते चले पूजा पाल ने जो है राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। उसके साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं इनके आवास पर आते जाते रहे हैं। और वहीं पर जो है पूजा पाल
जो चायल की वर्तमान समय में महिला विधायक उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं तेजी के साथ है, क्योंकि वह पीडीए का हिस्सा हैं। पीडीए परिवार से आते, पिछड़े समाज से आते, पिछड़े समाज से आने के साथ ही साथ पूजा पाल जो है आदि आबादी का नारा भी महिला भी है, इसलिए अखिलेश यादव जी ने जो है पूजा पाल की सदस्यता को नहीं लिया है। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाल जो है आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, जो इंटरनल सोर्सेस के माध्यम से जो खबरें सामने आई हैं उस हिसाब से। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें। अमेठी सदर की विधानसभा सीट से जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक महाराजी देवी लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई। महाराजी देवी चर्चाओं का विषय इसलिए भी बनी हुई है, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो उनके पति थे, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वो वर्तमान समय में जेल में, और उनके जेल में होने के बाद जो है महाराजी देवी ने जब राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वोट देने के लिए प्रेशर डाला, तो महाराजी देवी ने अखिलेश यादव को इस बात के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, ऐसी स्थिति में ना तो हम आपको वोट दे सकते हैं और ना ही हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में महाराजी देवी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जो है विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने जा रही हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो है राकेश पांडे। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से राकेश पांडे वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो है इनकी विधायकों को नहीं लिया है। विधायक ना लेने का जो कारण है वो ये है कि जो राकेश पांडे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में और ना ही विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, ना ही खुले मंच से जो है उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार किया। हालांकि अपने बेटे को लोकसभा टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया था, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है। लेकिन अब जो है समाजवादी पार्टी में इनके शामिल होने की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये वो 5 दिग्गज नेता हैं जिनके आगामी समय में समाजवादी पार्टी में जो हमें और आपको शामिल होते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो है इनके खिलाफ कोई सख्त इख्तियार नहीं किया है और लगभग सभी को अखिलेश यादव जी ने माफ़ भी कर दिया है। लेकिन अगर इन्होंने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया, उसके बाद हो सकता है इनमें से 2-3 विधायकों को जो है अखिलेश यादव और 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते निष्कासित भी कर सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन बागी विधायकों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।